Good morning everyone. Welcome back Engineering Physics class. Myself Dr. Anchala, Assistant Professor in ABS IT गाजियाबाद. हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं जो वेब ऑप्टिक्स है और आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आज हम डिफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे. पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है? डिफ्रैक्शन से. डिफ्रैक्शन न्यूमेरिकल है कि इन ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर इज 300. कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग सरफेस. सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका. यहाँ पर जो ग्रेटिंग इक्वेशन थी उसको हम यूज करेंगे कि द ग्रेटिंग इक्वेशन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इसको थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं. इक्वेशन क्या थी? a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा. यहाँ पर a प्लस बी क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट है. लिख देते हैं इसको हम वेयर a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट and order of maxima and theta is the angle of diffraction. एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन याद आ गए होंगे आपको ये सारी टर्म्स. तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करें a प्लस बी इक्वल टू तो हमें क्या मिलेगा? n लैम्डा अपॉन साइन थीटा. तो द नंबर ऑफ लाइन्स इन 1 सेंटीमीटर वो क्या होगा? 1 अपॉन a प्लस बी. तो यहाँ से 1 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा हो जाएगा. उल्टा हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम. सबसे पहले यहाँ पे अब हम गिवन डेटा लिख दें अपने. हेयर एन क्या दिया हुआ है? ऑर्डर 2 गिवन है. थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है एंड वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से 1 अपॉन a प्लस बी फाइंड आउट करने पर हमें मिला साइन थीटा 30 डिग्री अपॉन 2 और 5 इंटू 10 की पावर -5. तो ये हमें मिल गई 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर. तो हमने लाइंस पर सेंटीमीटर निकाल ली ऑफ द ग्रेटिंग सरफेस पर जिसकी वैल्यू मिल गई हमें 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम विच स्पेक्ट्रल लाइन इन 4th ऑर्डर विल ओवरलैप विथ 3rd ऑर्डर लाइन ऑफ वेवलेंथ दी है 5461 एंगस्ट्रॉम. कि ये दोनों जो ऑर्डर हैं 4th ऑर्डर किस पे ओवरलैप कर रहा है? 3rd ऑर्डर पर. सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. तो हमें वो स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है जो 4th ऑर्डर और 3rd ऑर्डर आपस में ओवरलैप कर जाए. तो इक्वेशन वही है सेम ग्रेटिंग इक्वेशन. तो हम इसको लिख लेते हैं कि द ग्रेटिंग इक्वेशन इक्वेशन क्या है? a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. अब अगर यहाँ पे हम कंडीशन लिखें कि इफ द nth ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा
wavelength lambda coincides with n plus 1th order of lambda 2। ये कौन सी वेवलेंथ, लैम्डा 1, और उसको हमने मान लिया लैम्डा 2। देन इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी कंडीशन, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा 1, और दूसरा n प्लस 1 लैम्डा 2। तो गिवन डेटा लिख दें यहाँ पर, n 3 लैम्डा 1 5 4 6 1 एंगस्ट्रॉम, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, लैम्डा 2 की। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा 2 इक्वल टू n लैम्डा 1 n लैम्डा 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर हम वैल्यूज रख दें, n की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 5 4 6 1 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 4। तो यहाँ से हमें लैम्डा 2 की वैल्यू मिल जाएगी 4096 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली लैम्डा 2 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 40,000 लाइन्स, फाइंड द रिजॉल्विंग पावर इन द सेकेंड ऑर्डर फॉर वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। n की वैल्यू गिवन है कि कैपिटल N नंबर ऑफ लाइन्स, कैपिटल N कितना दिया हुआ है 40,000। स्मॉल n क्या होता है, ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रम का, तो ऑर्डर कितना गिवन है सेकंड, n इज इक्वल टू 2। वेवलेंथ गिवन है, हमने ये गिवन डेटा लिख दिया। फाइंड क्या करना है, रिजॉल्विंग पावर, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो रिजॉल्विंग पावर जिसको हम डिनोट करते हैं आर पी से, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, और किसके इक्वल था, स्मॉल n इंटू कैपिटल n के। तो क्या मिल जाएगा हमें, स्मॉल n 2 और कैपिटल N 40। तो रिजॉल्विंग पावर क्या मिल गई हमें, बिल्कुल सिंपल है 80,000। ये हमें रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रिक्वायर्स टू जस्ट रिजॉल्व द सोडियम डबलेट, और सोडियम डबलेट दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं 5890 एंड 5896 इन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करने हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, किसके लिए कि ये इसको रिजॉल्व कर दे फर्स्ट ऑर्डर में भी एंड सेकेंड ऑर्डर में भी। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी हमने लिखा था इससे पहले न्यूमेरिकल में, फिर से उसको लिख लेते हैं कि रिजॉल्विंग पावर लैम्डा अपॉन डी लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जो इक्वल होता है स्मॉल n एंड कैपिटल N। फर्स्ट केस देख लेते हैं, जब n नंबर ऑफ ऑर्डर n क्या है 1 है, तब लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2। लैम्डा 1 की वैल्यू 5890 प्लस 5896 अपॉन 2। यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा 5893। इसी तरीके से डी लैम्डा निकाल लें, डी लैम्डा इज द डिफरेंस, तो ये क्या आएगा 5896 माइनस 5890, तो डी लैम्डा हमें क्या मिल गया 6 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम कैपिटल N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल N इक्वल टू 5893 अपॉन 6, ऑर्डर 1 है तो ये कितना आ गया 982 नंबर ऑफ लाइंस आ गए। ठीक है,
अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में जब ऑर्डर n कितना है 2 है, देन कैपिटल N, लैम्डा और डी लैम्डा की तो वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो कैपिटल N क्या आ जाएगा 5893 अपॉन 6 इंटू 2। तो यहाँ से अब इस केस में कैपिटल N क्या आ जाएगा 491 नंबर ऑफ लाइंस। तो जब ऑर्डर 1 था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैपिटल N की वैल्यू 982 एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया 491। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर इन ए हाफ इंच, और क्या दिया हुआ है हाफ इंच में, विथ ग्रेटिंग to resolve the wavelength 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। हमें वो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने, सिंपल है जैसे पहले था, बट हाफ इंच में। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है कुछ भी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम ये और देख लेते हैं कि हाफ इंच में किस तरीके से निकालेंगे। अगर यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया है तो हम ऑर्डर लेके चलेंगे 1, n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वेव लेंथ निकाल देंगे हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2 से। लैम्डा 1 5890 प्लस 5896 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई 5893। डी लैम्डा निकाल देंगे। डी लैम्डा इज 5896 माइनस 5890, तो डी लैम्डा क्या आ जाएगा 6 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला हमें पता ही है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा रिजॉल्विंग पावर का। इससे पहले अभी जो हमने लिखा था कि रिजॉल्विंग पावर आर पी इक्वल टू क्या था, आर पी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा क्या होता है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू होता है स्मॉल एन कैपिटल एन। तो यहां से कैपिटल एन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा 5893 अपॉन 6 इंटू 1। तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ गई 982 नंबर ऑफ लाइंस। अब इंच की बात करें 1 इंच इक्वल टू क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो वैल्यू आ जाएगी 1 इंच इक्वल टू, आपको पता है कि 2.54 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 982 अपॉन 2.54 अपॉन 2। तो वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 982 इंटू 2 अपॉन 2.54, क्योंकि हाफ में पूछ रखा है कि हाफ इंच में कितना होगा। ये तो 1 इंच में इतनी वैल्यू होती है, तो हाफ इंच की वैल्यू ये आ जाएगी लाइंस पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 773 लाइंस पर सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। कैलकुलेट द लीस्ट विड्थ ऑफ ए प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 500 लाइंस पर सेंटीमीटर to resolve the sodium lines D1 and D2 in the second order। सेकेंड ऑर्डर का मतलब स्मॉल n कितना गिवन है 2 है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर लिख लें, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल। यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन स्मॉल एन लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। गिवन डेटा लिख दें, हेयर स्मॉल एन इक्वल टू 2 है
और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2 निकाल देते हैं। ये क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 5890 प्लस 5896 अपॉन 2, तो लैम्डा 5893। डी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, डी लैम्डा 5896 माइनस 5890, इट मीन्स डी लैम्डा इक्वल टू 6 एंगस्ट्रॉम। ये भी निकाल दिया हमने। तो हम कैपिटल एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज हमें मिल गई। लैम्डा अपॉन एन डी लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 5893, स्मॉल एन 2, डी लैम्डा 6 दैट इज 491। लीस्ट विद निकाल दें, फोर 491 और वैल्यूज कितनी गिवन है, 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर, लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो आफ्टर द सॉल्यूशन 0.982 सेंटीमीटर, या ये कह सकते हैं हम ये लगभग 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आज हमने डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए, इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और करने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।